हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एक नए से वीडियो में। आज हम लोग लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कोई भी केमिकल को रिएक्टिव होने के लिए आप सभी जानते हैं कि उसका कुछ कथन होता है, कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन अगर दिखता है तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ पाते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर के माध्यम से कहा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में भी और रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे उठाया जाता है। समीकरण को दे देगा, संतुलित करने के लिए एक ऑप्शन डाल देगा उसमें, उसको आपको बैलेंस करके दिखाना है। तो हम लोग एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आए हैं और इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए मान लीजिए कोई भी अगर केमिकल है, अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही जानते हैं। अगर H2 प्लस O2 मान लीजिए, अगर ये हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं अगर संयोजन है, संयोजन होने के बाद ही यहाँ पे अगर मिल पा रहा है जाके, तब बन रहा है H2 यानी जल। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ, तो चेंजिंग हुआ तभी तो जाकर रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक समीकरण का तैयार हुआ। कैसे? रासायनिक परिवर्तन होने की पहचान, यानी रासायनिक परिवर्तन कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले कोई या कोई रासायनिक समीकरण होता है और कोई केमिकल लिया जाता है। उस केमिकल के माध्यम से देखा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी पहले क्या था और अब क्या था, और उसमें ये बदलाव आ जाता है। सेकंड चीज है कि उसके रंग में परिवर्तन, यानी कलर। मान चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग है और इसकी अवस्था में परिवर्तन होकर जल का निर्माण हो गया। और कहीं ना कहीं जब जल का निर्माण हुआ तो इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ और इसके रंग में भी परिवर्तन हो गया। और तीसरा है गैस का निकास, यानी गैस कैसे निकास है, इसमें कैसे कैसे गैस का निकास होता है उसका भी चेंज है। तापमान में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होता है तो भी हम समझते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम लोग का मेन टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। मेन टॉपिक है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसको आज बहुत ही हम लोग बेहतरीन तरीका से समझेंगे कि कोई भी रासायनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। एक होता है, आपको बता दें, एक होता है, फर्स्ट होता है रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से संतुलित किया जाता है। पहला होता है अनुमान विधि। क्या होता है? अनुमान विधि हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। दूसरा है बीज गणितीय विधि। अब इसमें क्या है आपको बता दें, बीजगणितीय विधि और अनुमान विधि। देखिए, अनुमान विधि में ये चीज होता है कि कोई भी अंक जब हम लेते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए, कोई भी अगर अंक लेते हैं तो उसमें हम लोग अपने अनुमान के अनुसार अंक को लेते हैं। लेकिन इस बीजगणितीय में क्या होता है कि जब मैथ को, यानी जब उसको सॉल्यूशन किया जाता है, जो अंक प्राप्त होता है वही अंक रखा जाता है। निश्चित अंक की प्राप्ति होती है और निश्चित अंक ही रखा जाता है। तो बीजगणितीय विधि थोड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए इसको न अपना कर हम लोग अनुमान विधि के माध्यम से जानेंगे। कोई बड़ा केमिकल रिएक्शन नहीं मिलता है, इसलिए इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आइए आप देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। एक बात सबसे पहले आपको हम बता दें, एक समीकरण हम लेंगे, बहुत अच्छे तरह से समीकरण लेंगे और उसे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक समीकरण है हमारे पास, लिखा गया है कि Mg प्लस O2। क्या है? Mg प्लस O2 और स्पेस दे के लिखेंगे O2 एरो MgO। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप जानते हैं कि जो इधर का पाद होता है, इधर का जो भाग होता है, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक। क्या? अभिकारक हुआ
इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी ये दोनों ने मिल के कोई ना कोई अभिक्रिया किया, तभी तो जाके ए वाला पार्ट जो प्राप्त हुआ, यानी LHS और RH। ठीक है, ये दोनों पक्ष होते हैं, बाया और दाया। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि संतुलित करने के लिए हम अपने मन के अनुसार इसमें बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो केमिकल है उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज है Mg है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे Mg है फिर भी ऑक्सीजन है। तो अगर एक चीज देख पा रहे हैं तो इधर Mg की मात्रा अगर देखें, यानी मैग्नीशियम की मात्रा इधर देखें तो 1 है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? 1 है ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमको मिल रहा है कितना? 2, और यहाँ पे Mg है कितना? 1। अब बात बनती है यहाँ पे बनती है प्यारे बच्चे कि देखेंगे कि Mg तो 1 है, इधर भी Mg 1 है, बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो जा रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो जा रही है, और यहाँ पे कितना? 1 हो जा रहा है। यहाँ आके गड़बड़, इधर भी 1 होना चाहिए, और नहीं तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? 1 2 लगा देते हैं। अगर ऐसा करने से भी हम लोग चाहे तो इसमें ऐसा खंड भी बनाते हैं, और खंड बना के तब इसमें भरते हैं। तो इसमें हम लोग भरेंगे कितना? इसमें हम लोग ये अगर कितना है? 2 है, अगर 2 भरते हैं, 2 भर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम कितना? मैग्नीशियम हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 हो गया। यहाँ पे अगर कितना भर दें, यहाँ पे कुछ भी नहीं भरेंगे, ऑक्सीजन 2 है तो 2 रहने देते हैं। यहाँ पे 2 लगा देते तो मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। इस तरह से अनुमान विधि, इस विधि को हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि से समीकरण को संतुलित करना, ये मेथड अनुमान विधि मेथड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण लेते हैं और देखते हैं कि कैसे है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर समीकरण लेते हैं तब हम लोग का सेकंड नंबर समीकरण Zn क्या है? Zn, और उसके बाद है प्लस H2SO4 एरो, उसके बाद यह है ZnSO4 प्लस क्या? H2 दिया है। बस ये थोड़ा लंबा समीकरण है तो इसको देखेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे Zn की मात्रा देख रहे हैं तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, मिला हमको 1 है तो 1 है। यहाँ पे देखें Zn तो 1 है। यहाँ पे SO H2 2 है, कौन है? 2 है। H2 कई है? 2 है। और यहाँ पे अगर H2 देखें तो यहाँ पे भी 2 है। अब SO4, यहाँ पे भी SO4। ये समीकरण क्या है? संतुलित है। क्या है? समीकरण जो लिया गया है ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ये नहीं कि हमने संतुलित किया, पहले से भी जो इक्वेशन लिया गया है इक्वेशन संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट 3 नंबर क्या कर रहा है? कर रहा है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चे कि अगर H2 यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कई गो है? 2 गो है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 गो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कई गो है? लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है। Fe 1 है, Fe यहाँ पे 3। अगर Fe को यहाँ पे 3 कर दें तो Fe यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन 4 बनाना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर होगा। तो यहाँ पे 4 लगाइए तो 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कई गो हो गया? 8 हो गया। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 8 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग हाइड्रोजन को 4 दे देंगे। 4 दूना 8 बन गया। अब यहाँ पे 8 बन गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 4 गो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है कई गो? 4 गो। यहाँ पे भी 4 गो है। Fe3 को तो यहाँ पे 3 बैठा दिए। अब देखिए Fe3 हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8,
ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या 4, ये समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। इस तरह से अनुमान विधि के माध्यम से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट समीकरण लेते हैं। नेक्स्ट समीकरण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H2 प्लस O2 ये क्या है H2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए, ऑक्सीजन 2 हुआ, हाइड्रोजन कई गो 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कई गो 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो है 2 गो, लेकिन इस पर कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 2, 4 4 4 4 और 2 संतुलित हो गया। ऐसे ही अनुमान विधि के माध्यम से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। और 5 नंबर समीकरण को देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा है CaCO3 CaOS प्लस CO2G। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पे एगो 3 गो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कई गो है 3 गो है। Ca1 है, यहाँ पे भी Ca1 है। और देखिए यहाँ पे CO3, यहाँ पे CO3 बस बराबर ऑक्सीजन कई गो होगा 3 गो और 3 गो एगो, यानी समीकरण ये भी क्या है संतुलित है। क्या है संतुलित है, क्योंकि Ca1 है, Ca1 है, CO3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आएगो ई क्या गो 3 गो, C एगो, यहाँ पे भी C एगो सब। ठीक है, इस तरह से समीकरण को हम लोग बैलेंस करते हैं अनुमान विधि के माध्यम से। अगर आपको ना समझ में आया है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और बीजगणितीय विधि के लिए अगर कमेंट बॉक्स में आता है कि बीजगणितीय विधि भी सॉल्व कराया जाए तो उसके लिए भी हम सॉल्व कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।